हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार हेडेड बाय सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार है, ये मेरी हत्या कभी भी कर सकती है, क्योंकि मैं पिछले 2 वर्षों से सरकार में बैठे मंत्रियों, अधिकारियों को ये सचेत करता हूँ कि कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं, कर्मचारियों के, पेंशनों के, युवा बेरोजगारों के मुद्दे मैं उठाता हूँ। और जब सरकार इनको कर ही नहीं रही है, कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार नहीं कर रही है, लागू नहीं कर रही है, तो मैं ये पिछले, आपको तो पता ही है, प्रेस के माध्यम से मैं बोलता रहता हूँ सरकार के खिलाफ, और सरकार को वो चुभता भी है, क्योंकि मेरे कई बारी कड़वे बोल भी होते हैं। और आप देखिए, जब हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 1,90,000 पेंशनर है, इनको पिछले 2 वर्षों से जो है मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा नहीं मिला है, और ये 71,000 करोड़ सरकार ने देना है। और आप देखिए, मतलब मैक्सिमम जो पेंशनर है 8-9 हज़ार, वो बेचारे बिना इलाज के मर गए, दवाइयाँ नहीं खरीद सके, मेडिसिन वालों ने दवाइयाँ नहीं दी, और वो उनकी मौतें हो गई। तो मैं तो यही मुद्दे उठाता हूँ सरकार के समक्ष पर, तो परंतु सरकार सुनती नहीं है। और आप इस बात को देखो कि मतलब जो हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी वर्ग है, पेंशनर है, युवा बेरोजगार है, वो सरकार से खफा है। और सिर्फ आप इस बात को देखो कि मैं ही बोलता हूँ, मुझे दर्द है लोगों का, तो इसलिए बोलता हूँ मैं, मुझे क्या लेना सरकार से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर यह कि सरकार इनकी मांगों को माने। 2 साल हो गए, अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह कुछ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के सिवाय और कोई काम इस मुख्यमंत्री को नहीं है। आप देखिए, पिछली दिवाली को बोला कि जो पेंशनों का जो ये मेडिकल रिवर्समेंट का है, ये पैसा मैं दे दूंगा, वो आज तक नहीं मिला। तो कौन विश्वास करेगा ऐसे मुख्यमंत्री पे? लोग मर रहे हैं। और मैंने ये सारे मामले उठाए आपके प्रेस के माध्यम से। आप इस बात को देखो कि ये गुनाह है अगर मैं ये मामले उठा रहा हूँ प्रदेश के, तो मतलब आप इस बात को देखो कि ना कर्मचारियों को एरियर मिला, ना कर्मचारियों को 11% डीए मिला, ना 42 महीने का जो एरियर है वो नहीं मिला। तो आप ये बताइए कि किस बात की सरकार है ये? त्याग पत्र देके सुखविंदर सुक्खू को घर बैठ जाना चाहिए। ये घर बैठे मूर्ख ना बनाएं। प्रदेश की जनता, आज जो 75 लाख जनता है, ये कभी माफ़ नहीं करेगी। और ये तो तय हो गया कि मतलब ये है कि भाई ये सरकार कभी भी अपनी सत्ता छोड़ सकती है, क्योंकि पैसा इनके पास नहीं है, देने को कुछ नहीं है। अपने लिए तो सब कुछ है, अपने लिए तो सब ऐश प्रस्त है, सारी गाड़ियाँ चल रही, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, और पेट्रोल का करोड़ों रुपए खर्च हो रहा, सचिवालय में करोड़ों रुपए के दफ्तर बन रहे हैं। अपने लिए तो सब कुछ है, पर प्रदेश की जनता को आज देखिए विकास कार्य सारे ठप पड़े हैं। आप देखिए घोटाले हो रहे, अभी देखो आईपीएच का घोटाला कितना, आप बताओ, पहले भी वीरभद्र सिंह के टाइम में स्कूटरों में सेब ढोए, आज गाड़ियों में पानी ढोया जा रहा है। क्या हो रहा है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर? ये सरकार कर क्या रही है? पता नहीं चल रहा सरकार कैसे चलनी है, इनको सरकार चलाने का ही पता नहीं है। आप देखिए, मैं तो ये आपके माध्यम से मैंने 2 सालों में बोला, मैंने कोई गलत नहीं बोला। और आप कल देखिए, मैं सोलन जिले के दौरे फ्रेंड्स की, मैंने संगीन आरोप जो है सरकार पे लगाए। मैंने कहा कि जवाब दे सरकार, अगर मैं गलत हूँ मुझे फांसी पे टांग दो, अगर आप झूठ बोलने तो आपको फांसी पे टांग देंगे। ये टाइम आ गया है अब हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे जो मर्जी हो। आप बताइए, ऐसे मंत्री मतलब जो है सुखविंदर सुक्खू के, जो राज्यपाल को भी नहीं छोड़ रहे, राजभवन को भी नहीं छोड़ रहे, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या हो गया इनको? ये बुखला गए हैं। ये बुखला की वजह से ये जो है अंट-शंट बयानबाजी कर रहे हैं। और मतलब जो है जहाँ कर्मचारियों को, पेंशनों को, युवा बेरोजगारों को सहयोग करना चाहिए, उसके बारे में सोचते नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं है। इनको सिर्फ अपना पड़ा हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा आई है, मैं उससे भी पूछना चाहता हूँ, मैडम आप बताइए कि इन 2 सालों में क्या किया सरकार ने? क्या आउटपुट है सरकार की? आपने ये कहा था कि 1500 महिलाओं को जो है पहली कैबिनेट मीटिंग में 1500 रुपये देंगे महिलाओं को। आज कहाँ है वो 1500 रुपये? आपने ये कहा था ठोडू ग्राउंड सोलन में कि हम 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट मीटिंग में देंगे। आज वो 1 लाख नौकरियां कहाँ हैं जी? आज तो 2 साल गुजर गए हैं, कोई नौकरियां नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो झूठ ना बोलो, झूठ की प्रवृत्ति छोड़ दो आप, इसी से मतलब बेड़ा गर्क हो जाएगा सरकार का। ये तो आज मैं आप शाप दे रहा हूँ सरकार को ही, क्योंकि जो लोग हमारे मर रहे हैं, मैं उन लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता। घर में खाने के लिए नहीं है, दवाइयों लेने के लिए पैसे नहीं है,
अरे अगर आप कर नहीं सकते हैं तो त्याग पत्र देके बाहर बैठ जाओ, सौंप दो किसी दूसरे को। हमने तो महामहिम राज्यपाल को पिछले 2 महीने पहले कहा था डिसमिस कर दो सरकार को। जब इनके पास कुछ है ही नहीं है तो डिसमिस क्यों नहीं करते? आपके पास पावर है, सारी हर चीज़ की पावर है आपके पास है, और लोग मर रहे हैं। तो इसलिए आप राज्यपाल महोदय, आप भी अपनी ताकत दिखाइए, कानून के मुताबिक इसको डिसमिस करें, नंबर 1। नंबर 2, अमित शाह जी आप दिल्ली में बैठे हैं गृह मंत्री संभाल के, क्या हो रहा है ईडी के बारे में? 3 महीने हो गए आज पकड़े हुए ज्ञानचंद ज्ञानू को, क्या हुआ उसके बारे में? क्यों नहीं रिपोर्ट बाहर आ रही मीडिया में? क्या उन्होंने बोला है? किसके बारे बोला है? क्या ये मामला भी दफन हो जाएगा? बताइए आप इस बात को, कि जब आपदा के दौरान जो है सारे क्रैशर बंद थे, सिर्फ एक क्रैशर, उसका 1-2 क्रैशर चल रहे थे, पैसा डटके कमाया, करोड़ों रुपए कमाए, और मुख्यमंत्री जो है ज्ञानचंद ज्ञानू का दरवाजा जो है ऐसे खोल ले जैसे एक चपरासी खोलता है। तो मुख्यमंत्री तो चपरासी बन गया। ये काहे का मुख्यमंत्री रहा? ये किस बात का मुख्यमंत्री यही है? मुख्यमंत्री जी देखिए, कल मैं परमाणु से जब चला तो आप बताइए, एक ट्रक था, चंडीगढ़ नंबर का ट्रक था, वो चंडीगढ़ नंबर का ट्रक था। आप इस बात को देखो कि वो कभी आगे जाए कभी पीछे जाए। मैं वहाँ टोल प्लाजा के बाद धर्मपुर रुका वहाँ चाय पीने के लिए। ये तो भगवान की मेरे पर मेहर है, मुझे कोई मार ही नहीं सकता। आज तक मारा किसी ने नहीं मारा, मारने की कोशिश कईयों ने करी राजनीतिज्ञों ने, पर मैं नहीं मरा, मैं मरने वाला नहीं हूँ। नंबर 1 बात, जब तक प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनों और युवा बेरोजगारों का मैं समर्थन करता हूँ, साथ देता हूँ, तो भगवान मेरे साथ है। आप देखिए, अगर मैं एक सेकंड बाहर निकालता तो ट्रक मुझे मार के आगे चला जाता। आप इस बात को, 10 और गाड़ियां खड़ी थी, उसने मुझे क्यों मारा? क्या कारण था उस मारने का? जो टोल प्लाजा है सर, उससे आगे थोड़ा 2-3 चाय की दुकानें हैं, वहाँ पर हुआ। 10 गाड़ियाँ और भी खड़ी थी वहाँ सर, और मुझे जो है उसने हिट किया ट्रक वाले ने मेरा दरवाज़ा। मैं तो शुक्र करो, अगर मैं बाहर निकलता तो मैं तो ख़त्म था, मेरी मौत कल ही हो जाती। तो मैं इसलिए बाहर निकलने वाला था, उसने हिट कर दिया दरवाजे को और दरवाज़ा तोड़ के रख दिया, और सारा दुनिया इकट्ठी हो गई वहाँ पे। तो आप इस बात को देखो, साजिश तो है, क्योंकि मैं सरकार के खिलाफ बोलने वाला पहला आदमी हूँ। मैं 2 सालों से बोल रहा हूँ सरकार के बाद, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहा हूँ, मंत्री के खिलाफ बोल रहा हूँ, सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ। वो क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्या कारण है? क्या ये मेरी बोलती बंद कराना चाहते हैं? क्या मुझे मारना चाहते हैं? मैंने धर्मपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी जी। पुलिस आई धर्मपुर थाने में, धर्मपुर थाने से पुलिस आई वहाँ, और उन्होंने सारी रिपोर्ट लिखी है, बाकायदा FIR दर्ज हुई है। तो मेरा कहने का मतलब सर ये है कि देखो, ये एक साजिश है मारने की। मैं तो आज राज्यपाल महोदय को भी पत्र लिख रहा हूँ कि मुझे जो है सुरक्षा प्रदान की जाए। अब मुझे लग गया कि भाई ये साले मार देंगे मेरे को, इनका कुछ मतलब अब अता पता जो है लग नहीं रहा मेरे को, और ये कुछ करेंगे शरारत ऐसी। तो क्योंकि बात ऐसी है, मैंने हटना नहीं है बोलने से, मैं सच्चाई पे बोल रहा हूँ, भगवान मेरा साथ दे रहा है, और ये मैं बोलते रहूँगा। आई एम नॉट पॉलिटिशियन, मैं कोई पॉलिटिशियन थोड़ी नहीं हूँ, कर्मचारी नेता हूँ, पहले भी रहा हूँ, आज भी मुद्दे उठा रहा हूँ। तो इसलिए ऐसा है, इनको चुभ रहा है सारा, ये धंधा सारा इनको चुभ रहा है कि गोपाल दास वर्मा की मतलब जो है आवाज़ को बंद कर दो। जांच करें इसमें मुख्यमंत्री महोदय, आप जांच क्यों नहीं करते इसमें कि मेरे साथ जो कल हादसा हुआ है? बताइए आप। आपको मैं पहले से जानता हूँ, जब हम रहते थे छोटा शिमला ब्रॉकॉस्ट में, आप बच्चे थे मेरे सामने। नंबर सर पता मैं ये सर आप देखिए, मैं डॉक्टर प्रमाण से लेकर आज तक मैं मुख्यमंत्री के साथ ही रहा हूँ। जो अंदर पकता है डॉक्टर साहब, वो कई धंधे चलते हैं कि किसको मार दो, किसको फलाना कर दो, किसको रगड़ दो, ये सब चलता है राजनीति में, और होता है ये। मेरे पास कौन सी सुरक्षा है? मेरे पास कौन सी सिक्योरिटी है? आप जो भारतीय जनता पार्टी के, इनके पास तो सिक्योरिटी है, पुलिस है, सब कुछ है, इनके पास सारे धंधे। मेरे पास थोड़ी, मैं डे एंड नाइट चलता हूँ ना, मैंने ड्राइवर रखा, मैं खुद ही अपनी गाड़ी चलाता हूँ और सारे में जाता हूँ मैं। तो इसलिए ये साजिश है एक सरकार की कि मुझे सिर्फ आप ही देखिए, आप इस बात को देखो, मैं 2 साल से कितना बोल रहा हूँ, कितना बोलता हूँ मैं, कोई बोलता है इतना सर? सचिवालय के कर्मचारी नेता सड़कों पे आए थे बोलने के लिए, उनकी बोलती बंद करा दी, उनके प्रिविलेज मोशन लगा दिया ताकि वे 3 महीने के लिए आपको अंदर ठोक देंगे। ये कौन सी राजनीति कर रहा है सुखविंदर सुक्खू? आप क्या कर रहे हैं? आप ये क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या कर्मचारी डरने वाले हैं? हम डरने वाले दिन पैदा नहीं हुए, ना हम डरे हैं ना डरेंगे, और लड़ेंगे सरकार के साथ, डट के लड़ेंगे, क्या जो मर्जी हो जाए। हमारे को मारने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। जिसके साथ भगवान का आशीर्वाद हो वो मर नहीं सकता है। हमने जो मुद्दे उठाए हैं, इनका जवाब क्यों नहीं देते आप? 2 सालों में आपने जवाब नहीं दिया। बताइए आप क्या करते हैं? आप इसका मतलब आप गिल्टी हैं, आप दोषी हैं।
आपने बजट का तो बेड़ा गर्क कर दिया हिमाचल प्रदेश के अंदर। प्लान का पैसा आपने जो है सितंबर में कहाँ डाला, आप बताइए। जबकि प्लान का पैसा बनता है मार्च में, जब विधानसभा लगती है, बजट पास होता है, वो कहाँ डाला पैसा आपने। तनख्वाह के लिए पैसा होता है, पेंशन के लिए पैसा होता है, डीए के लिए पेंशन होता है, मेडिकल वर्ष में दूसरे अखराजात के लिए पहले बढ़ जाता है पूरे साल का। आपने डाला कहाँ चाहिए। मैं करूँगा आपके खिलाफ FIR, और सारा मैंने रिकॉर्ड मंगवा दिया है। और आपने डाइवर्ट किया पैसा, डाइवर्ट ये नहीं किया। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र सिंह राणा, उन्होंने भी आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए, उसका भी आपने जवाब नहीं दिया। आप देखिए नाबार्ड का पैसा आपने वो डाइवर्ट कर दिया, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का पैसा वो डाइवर्ट कर दिया। इस महीने तनख्वाह कहाँ से दी आपने, बताइए। आप इस बात को क्लियर करिए प्रदेश की जनता को, कहाँ से दिया। डाइवर्ट कर रहे पैसा आप, जबकि आप कर नहीं सकते, कानून आपको ये इजाजत देता ही नहीं है। और आपने तो सारा ये, तभी तो मैं राज्यपाल महोदय से कह रहा हूँ आप एक्शन लो। मैं दे रहा हूँ लिख के सारी डिटेल, राज्यपाल महोदय करिए आप कार्रवाई। मैं प्रधानमंत्री को भी लिखूंगा कि आप भी खामोश न रहे। इस प्रकार की धांधलियाँ हो रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी खामोश है, ED वो भी खामोश है। तो क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं करते इनके ऊपर कार्रवाई। हैं करोड़ों रुपए लूट के ये, और कोई कार्रवाई नहीं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, चाहे बिजली बोर्ड में भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे अब देखो IPH में भ्रष्टाचार हो रहा है। अब कभी है कि भी अब साइकिलों में पानी ढो रहे हैं, उसका 1.5 करोड़। मैं तो ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता राकेश सिंह को बधाई देता हूँ कि आपने ये मामला उठाया। मान गया मैं आपको कि आपने जग जाहिर किया ये मामला। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी करना चाहिए मामले ऐसे जग जाहिर, कि देखो जहाँ करोड़ों रुपए की हेरा फेरी हो रही है। और मैं मानता हूँ कि राजेंद्र राणा इज द लीडर ऑफ दी भारतीय जनता पार्टी। वो जब प्रेम कुमार धूमल के साथ भी रहा, तब भी उसने प्रेम कुमार धूमल को सत्ता में बचाया। और आज वो स्थिति है कि वही अकेला लड़ रहा है। ज्ञानचंद ज्ञानू का वीडियो उसने वायरल किया सेक्रेटरीट से, दूसरा वीडियो जो है होटल हयात चंडीगढ़ का वायरल किया। आप बताइए मुख्यमंत्री महोदय, क्या ठाट लगे आपके। होटल हयात में ठहर रहे हैं, खा रहे हैं, प्रदेश का पैसा लूट रहे हैं आप। बताइए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप क्यों क्लैरिफाई कि होटल में हयात में ठहरते, कौन पैसा देता है आपके लिए, कौन ये कार्रवाई करता है, क्या सरकार का पैसा है, ये लुटा रहे हैं आप। तो मेरे कहने का मतलब एक बात है मुख्यमंत्री महोदय, कि आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस सरकार का। क्योंकि जो आपका जो हाईकमान है ना, प्रियंका गांधी वाड्रा भी आए, इनको कोई लेना देना नहीं है। सरकार डूबे, आज डूबे, कल डूबे, इनको कोई नहीं है। अपना जो करना था इन्होंने सो झूठ बोल के कर लिया। आप इस बात देखो, 10 गारंटियां बोलते हैं, कोई गारंटी